मध्य प्रदेश की एक ऐसी घटना जिस घटना में एक मासूम सी छोटी सी बच्ची का किडनैपिंग होता है और किडनैपिंग का उद्देश्य होता है मोटा रकम लेना। लेकिन जब उस लड़की को किडनैप करके किडनैपर ले जाते हैं और उस लड़की को देखने के बाद उनकी नीयत बिगड़ जाती है और उसके बाद जो उस लड़की के साथ कृत्य होता है, जो कर्म होता है, वो सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। ये घटना मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है और उस परिवार में 3 भाई होते हैं और तीनों भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और तीनों भाइयों की गवर्नमेंट जॉब लग भी जाता है, शादी भी बड़े धूमधाम से हो जाता है। उसमें जो सबसे छोटा भाई होता है उसकी एक बेटी होती है, उसकी उम्र महज 14 साल होता है और वो हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही होती है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है। पढ़ाई करने के दौरान जब उसकी छुट्टी होती है, उसी टाइम में कुछ इंसान कहें तो एक 4 व्हीलर लेके खड़े होते हैं। जहां से वो लड़की स्कूल से निकलती है, एक सुनसान जगह होता है, वहीं से उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं और उस लड़की को लेकर फरार हो जाते हैं। उनका मेन मोटिव ये था कि उस घर में सभी लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे और मोटा रकम उनके घर में आता था। उनका मानसिकता ये था कि उस लड़की को किडनैप करके इनसे मोटा रकम ऐंठा जाए। लेकिन जब किडनैपर उस लड़की को किडनैप करके एक होटल में लेके जाते हैं, जो होटल भी उनका ही होता है, उस किडनैपर जो किडनैपर होते हैं उसी में से एक किडनैपर का अपना होटल होता है और उसी होटल में जब उस लड़की को लेके जाते हैं, एक कमरे में कैद कर देते हैं और उस लड़की के पापा के पास फोन करने वाले होते हैं। तो उस घर में जाते हैं, जिस घर में यानी जिस कमरे में वो लड़की होती है, उसकी आवाज सुनवाने के लिए, उसके पिता से बात करवाने के लिए। तभी किडनैपर की नजर उस लड़की के अंगों पे पड़ता है, उस लड़की के शरीर पे पड़ता है और उसकी नीयत बिगड़ जाती है। उसके पिता के पास फोन नहीं करता है, वो ड्रिंक करने लगता है उस लड़की के सामने ही और उसके बाद ड्रिंक के नशे में चूर हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूं और किस उद्देश्य से उस लड़की का किडनैप किया हूं। वो सारा उद्देश्य भूल जाता है और उस लड़की के बदन से कपड़े उतारने लगता है और उसके साथ कहें तो जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। लड़की का उम्र महज 14 साल था और वो काफी यंग इंसान था। उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था तो वो लड़की रहम की भीख मांगने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान उस लड़की पे दया और रहम नहीं खाता है और उसके बदन को नोच नोच कर खाने लगता है। वो यही नहीं रुकता है, जितने भी लोग किडनैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं उन सभी लोगों को उस होटल में बुलवाता है और बारी बारी से उस लड़की के साथ लगभग 10 से 15 लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं। उस लड़की का पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है, वो लड़की अधमरी हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता है कि मैं कहां हूं और मैं जिंदा हूं भी कि नहीं हूं। वो लड़की तमाम तरह की कोशिश करती है शुरुआत में बचने की, लेकिन जब उनके सामने 10 राक्षस टूट पड़ते हैं तो लड़की बेहोशी की हालत में आ जाती है और उसे कुछ नहीं पता चलता है। वो लड़की बेहोश हो जाती है, उसके बावजूद भी वो दरिंदे नहीं रुकते हैं। बेहोश हो जाने के लड़की के बाद भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके साथ तमाम तरह की वो चीजें करते हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। ड्रिंक करते हैं, फिर लगभग कहें तो 2 दिन तक बंधक बनाकर उस लड़की के साथ वो सभी लोग दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के दौरान ही जब वो लड़की अंतिम सांस गिनने लगती है, वो लड़की मर जाती है। उसके बाद सभी बैठ के प्लानिंग करते हैं। 1 दिन तक तो उसके शव को उस होटल में ही रखते हैं। उसके बाद उसके बॉडी को प्लास्टिक में पैक करते हैं। प्लास्टिक में पैक करने के बाद एक बैग में पैक करते हैं और उस लड़की को ले जाके एक नाले में बहा देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वो नाला जाम हो जाता है और सफाई कर्मी जब उस नाले की सफाई करने लगते हैं तो उसमें से एक बैग निकलता है। जब सफाई कर्मी उस बैग को खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बैग में होता है उसी लड़की का लाश, उसी लड़की का बॉडी। सफाई कर्मी आनन फानन में पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। आसपास के लोगों का भीड़ भी लग जाता है और पुलिस वाले आकर उसके बॉडी को, उसके लाश को ले जाके पोस्टमार्टम करवाते हैं। लेकिन
कुछ भी पता नहीं चल पाता है कि आखिर ये बॉडी किसकी है, ये लाश किसका है। लेकिन जब आसपास के पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि एक परिवार है जिसके पिताजी मास्टर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनकी बेटी कुछ महीनों से यानी कहें तो 10-15 दिन से लापता है। उनके परिवार वालों से पुलिस वाले जब बातचीत करते हैं, उस बॉडी को दिखाते हैं, तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरी ही बेटी है। धीरे धीरे क्लू से क्लू जोड़ते हुए पुलिस उन कातिलों तक पहुंच जाती है और सभी को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। इस पूरी वारदात को, पूरी क्राइम कहानी को सुनाकर किसी भी तरह से किसी भी इंसान को परेशान करना, आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।